तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो भसड़ हो चुकी है, वेनम द लास्ट डांस थिएटरों में रिलीज हो चुकी है और इसे देखने के बाद बस मेरे मुंह से यही निकला है कि ये हो क्या रहा है। मैंने इतना कुछ नहीं सोचा था कि मुझे ये भी देखने को मिल सकता है और पूरी की पूरी भसड़ है इसमें और लास्ट के 30 मिनट्स आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं। वेनम द लास्ट डांस में हमें सिम्बियोट्स का एक्शन देखने को मिलेगा उनके शिकारी के साथ और हंसा देने वाली कॉमेडी। एडी और वेनम के बीच का वो लास्ट सीन जिसे देख के आपको थोड़ा दुख हो सकता है क्योंकि अब के बाद हमें वेनम देखने को नहीं मिलेगा। तो मूवी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और ये एक स्पॉइलर हो सकती है, तो वेयर अलर्ट। मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें स्टोरी का मेन विलन देखने को मिलता है यानी कि नल। और मैं ये सोच के हैरान था कि भाई स्टार्टिंग में ही दिखा दिया इसे अपने पालतू कुत्ते जेनोफिस्ट के साथ। तो आगे हम देखते हैं कि नल अपनी स्टोरी खुद बताता है कि ब्रह्मांड में उजाला आने से पहले उसका ही राज था, लेकिन उसके बच्चों ने यानी कि सिम्बियोट्स ने उसे धोखा दिया और उसे कैद कर लिया। अब वो इस कैद से आज़ाद होना चाहता है और वो इस कैद से आज़ाद तभी हो सकता है जब उसके पास हो कोड्रेक्स, और उसे पाने के लिए वो सभी जेनोफिस्ट को ब्रह्मांड में जगह जगह भेज देता है जो कि सिम्बियोट्स के शिकारी हैं। और इन जेनोफिस्ट के पास पावर है टेलीपोर्टेशन की, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी स्टिल रिंग का यूज़ करके कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। वही पावर हमें जेनोफिस्ट के साथ देखने को मिलती है। ये स्टोरी नो वे होम के बाद से शुरू होती है जब वेनम अपने यूनिवर्स में लौट आया जहाँ से वो गायब हुआ था, यानी कि वो बार। हमने ट्रेलर में देखा था कि सिम्बियोट्स का वो एक टुकड़ा जो वेनम का था उसे वेनम ने ही उस बार में छोड़ा था, जिसे जनरल सिटी किलर वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं और वो एडी को पकड़ना चाहते हैं। और उन्होंने पहले ही कई सिम्बियोट्स को पकड़ लिया है और मुझे लगता है कि उन्हें पहले से ही पता चल चुका है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और हम एडी को देखते हैं जो कि पुलिस से बचता फिर रहा है क्योंकि उस पर पैट्रिस मॉलिगन के मर्डर का इल्ज़ाम है और वो पुलिस से बचने के लिए और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए वो न्यूयॉर्क जाता है। तभी जेनोफिस्ट एडी और वेनम को ढूंढ लेती है और उन पर अटैक कर देती है। ये वेनम की बहन है और वेनम के पीछे पड़ी है क्योंकि वेनम के पास कोड्रेक्स है। तो अपनी बहन से बचते बचाते वेनम को बताता है कि कोड्रेक्स असल में है क्या, और उसके साथ ही कि एडी पहले ही मर चुका है। वेनम ने जब एडी को जिंदा किया था फर्स्ट मूवी में, तभी से उसके पास कोड्रेक्स था। और कोडेक्स तब बनता है जब सिम्बियोट्स अपने होस्ट को जिंदा करता है जो कि मर चुका है। उन दोनों की लाइफ एनर्जी मिलकर एक पावर बनाती है जो कि है कोडेक्स, और वही कोडेक्स नल को आज़ाद कर सकता है उस कैद से। क्योंकि वेनम ने जब एडी को जिंदा किया था तो उन दोनों की लाइफ एनर्जी से मिलकर कोडेक्स बना था जो कि वेनम के पास है। और नल को अगर वो कोडेक्स मिल गया तो वो अपनी कैद से आज़ाद हो जाएगा और उसके साथ ही सभी यूनिवर्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद नल अपने बच्चों को मारेगा जिन्होंने उसे धोखा देके उसे कैद में डाला था। साथ ही मूवी में एक और कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस कराई जाती है, पेन, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च करती है सिम्बियोट्स पर यानी कि एलियंस पर। उन्होंने पैट्रिस मॉलिगन को पकड़ लिया जिसके पास वेनम जैसा सिम्बियोट है जो उन्हें बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और उसके साथ ही हमें ये भी देखने को मिलता है कि अलग अलग सिम्बियोट्स के अलग अलग कलर्स हैं और उनकी अलग अलग पावर्स भी हैं। और हम देखते हैं कि जेनोफिस्ट और मिलिट्री से बचते बचाते एडी और वेनम मार्टिन से मिलते हैं। इस मार्टिन से नहीं, इस मार्टिन से और उसकी फैमिली से, जो कि एडी को लास वेगास छोड़ देती है और उसे वहीं मिसेस चैन मिलती हैं। और उनके साथ डांस करने के लिए वेनम अपने असली रूप में आता है और तभी जेनोफिस्ट को पता चल जाता है कि वेनम कहाँ है, क्योंकि जेनोफिस्ट वेनम को तभी ढूंढ सकती है जब वेनम अपने असली रूप में हो। और उससे बचने के लिए वेनम एडी के शरीर में घुस जाता है और फिर उसके बाद उसे मिलिट्री पकड़ लेती है। इधर से बचा तो इधर से पकड़ लिया और वो एडी और वेनम को उसी जगह ले जाते हैं जहां उन्होंने सभी सिम्बियोट्स को रखा है। और जनरल एडी को मारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इन दोनों में से अगर कोई भी जिंदा रहा तो वो इस दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। जनरल उसे मारने ही वाले थे लेकिन तभी वेनम आके उसे बचा लेता है और जेनोफिस्ट को भी पता चल जाता है कि एडी और वेनम कहाँ है और वो भी वहाँ आ जाता है। भाई साहब बहुत तेज है ये। और हम वेनम के साथ सभी सिम्बियोट्स को देखते हैं जो कि जेनोफिस्ट से लड़ रहे होते हैं वेनम को बचाने के लिए, क्योंकि अगर वेनम नल के हाथ लग गया तो कुछ नहीं बचेगा। और जैसा कि हमें ट्रेलर में ही पता चल गया था कि मूवी में किसी न किसी की मौत होगी और वैसा ही हुआ। एडी को बचाने के लिए वेनम ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और पीछे ये छोड़ गया कि मेरे दोस्त तुम मुझे याद रखना। और यही एंड होता है वेनम का। और हम देखते हैं कि एडी अब वेनम की याद के सहारे जिंदा है, जो पल उन दोनों ने एक साथ बिताए थे, और एडी वेनम को हमेशा याद रखेगा।
तो मैंने लास्ट के सीन में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इमोशन काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट मूवमेंट पे आते हुए आपको बुरा ज़रूर लगेगा क्योंकि वेनम अब जा चुका है। हमें पता है कि वेनम जा चुका है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हमें एक बार फिर वेनम और एडी देखने को मिलेंगे, क्योंकि एडी स्पाइडरमैन से लड़ना चाहता है और MCU यूनिवर्स में वेनम का वो एक अंश अभी भी मौजूद है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वेनम आएगा। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है कि वेनम मर चुका है, लेकिन नल नहीं। नल कैसे भी आज़ाद हो जाएगा और जब वो आज़ाद होगा तो वो नज़ारा देखने लायक होगा। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ये था लास्ट डांस वेनम के लिए।